अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करेंगे अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। और इसको करने से पहले मेरा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईकॉम के अकाउंटिंग जो सीखना चाहते हैं, जिनको अकाउंटिंग डिफ़िकल्ट लगती है या स्टैट्स के, तो मैं सारी वीडियोस जो अपलोड करूँगी अकाउंटिंग की भी स्टैट्स की भी। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और मैं हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसकी मे बी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ या एक ही वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूँ, लेकिन हर चीज़ का सलूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नेम पढ़ लेते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कि ये इस चैप्टर जो है ये इस बेस पे है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ लार्ज होती हैं, ठीक है। तो इनकी जो हमें स्टेटमेंट्स निकालनी होती है, मतलब कि साल का प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, जो लार्ज बिजनेस होते हैं ना वो निकाल लेते हैं कंप्यूटर के बाय कंप्यूटर या किसी भी उन्होंने अपने सिस्टम को रोज़ाना रखा होता है। इसी तरह जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना वो ये यूज़ करते हैं। इसमें मेथड है, मेथड्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें 2 मेथड्स हैं, ये देखिए इधर लिखे हुए हैं इसको सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर। एक है इंक्रीज नेटवर्थ मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। हम इसमें फर्स्ट मेथड लेंगे जिसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है। इसके अलावा इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हमने करना क्या है, हमें इन्होंने क्वेश्चन गिवन दिया हुआ होगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। ये असल में इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या है, इधर इन्होंने दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इस पे हमने ड्राइंग्स ऐड करनी है। उसके बाद हमने ड्राइंग्स ऐड करनी है, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने उसमें से लेस करना है फर्दर कैपिटल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने उसमें से लेस करना है स्टार्टिंग कैपिटल, ये हमारा आंसर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस। अब बात यह है कि हमें ये स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें गिवन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें गिवन दी हुई होंगी, ड्राइंग्स भी उन्होंने दिया हुआ होगा, फर्दर कैपिटल भी दिया हुआ होगा, और किसी किसी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग और ओपनिंग भी गिवन होगा। लेकिन मोस्टली ऐसे होगा कि इस चैप्टर में हमें क्लोजिंग कैपिटल और स्टार्टिंग कैपिटल को फाइंड करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें जो है ये फाइंड करना है। उन्होंने हमें गिवन नहीं दिया हुआ, या तो वो आपको गिवन कर देंगे कि क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लिखा हुआ होगा साफ साफ, नहीं होगा तो उन्होंने वो तोड़ तोड़ के लिखा होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने जो आपस में प्लस वगैरह करना है, माइनस करना है, और हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लें कि क्लोजिंग कैपिटल और स्टार्टिंग कैपिटल जो है इन्होंने क्या किया हुआ होगा, प्लस गिवन होगा, ठीक है, या फिर गिवन नहीं होगा। जब गिवन नहीं होगा तो हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और जब गिवन होगा तो हमने सिर्फ इसी तरह इस टेबल को बना के वैल्यूज पुट कर देनी है। और अगर गिवन नहीं होगा तो उसके लिए देख लें, हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। हमने ऊपर नेम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, ठीक है, और ये हमने एज ऑन, ठीक है, वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स हैं इसमें, एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये हमारी फाइनल है, ये इस चैप्टर में फाइनल है। हर क्वेश्चन के लिए हमने इस स्टेप पे जाना है, लेकिन इस स्टेप के लिए अगर हमारे पास क्लोजिंग, अच्छा, ये 2 स्टेटमेंट्स हमने जो है बनानी होंगी। अगर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट फाइनल है, अगर हमारे पास क्लोजिंग या स्टार्टिंग कैपिटल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट को बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, ठीक है। ये क्लोजिंग की भी सेम पैटर्न है, ओपनिंग का भी सेम पैटर्न है। हमने पता है कैसे, 2015 2016, ठीक है, हमें डेट से या फिर ईयर से हमें पता लग जाएगा कि ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है, हमने कौन सी फाइंड करनी है, ठीक है। ये इसका पैटर्न है, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से रेडी किया हुआ है। ये मैंने आपके वो पहले ही दिखाने की ये लगे किया हुआ था, ये पैटर्न हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ही है। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्लोजिंग या स्टार्टिंग गिवन नहीं होंगे तो हम ये वाली बनाएंगे,
ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि उसको हमने कैसे करना है। ये देखें, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये मैंने बहुत दफ़ा करवाया हुआ है, मैं बच्चों को इसी बुक से करवाती हूँ, तो काफ़ी इसमें मैथ्स क्रिएट हुआ है। अच्छा, हम सबसे पहले आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे ना, आपने क्वेश्चन को तकरीबन 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। जब तक आप इनके क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे कि इसकी उर्दू में इसके मीनिंग्स क्या हैं या किस जगह पे क्या चीज़ हुई है, तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये एक रूल बना लें हमेशा। अगर आपको क्वेश्चन देख के भी आ जाए ना कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन तब भी आपने 2 से 3 टाइम्स उसको रीड ज़रूर करना है, ठीक है। अगर तो आपको क्वेश्चन उर्दू में समझ आ जाता है और सही तरीके से समझ आ जाता है, तो आपको ये बहुत ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं आपको समझाती भी हूँ साथ साथ और सॉल्व भी करवाती हूँ। तो देखें, अ ट्रेडर कीप हिज बुक बाय द सिंगल एंट्री मेथड, ये तो उन्होंने मेथड बता दिया ना। हिज पोजीशन, अब वो कह रहे हैं कि तिजारत करने वाला शख्स जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। वो कह रहे हैं कि उसकी जो पोजीशन है ना 31 दिसंबर 2015 में, उसको देखें। उसकी पोजीशन ये है। अब देखें, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, अब ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसमें बनानी पड़ेगी। कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000 एंड क्रेडिटर्स 23,000, ठीक है। एक ये यहाँ पे स्टॉप हो गई। इधर से लेके इधर तक इन्होंने सिर्फ ये बात की है कि जो ट्रेडर है उसकी 2015 में ये पोजीशन है। अब इन्होंने हमें फाइनल आंसर नहीं दिया कि इसकी 10,000 पोजीशन है, इसकी 80,000 है, इसकी 90,000 है। इन्होंने तोड़ तोड़ के हमें बता दिया कि ये चीज़ें इसके पास है। इसका मतलब है हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। जो एसेट की चीज़ें हैं वो एसेट पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ की हैं वो हम लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज फॉलो। अब हमने क्या करना है कि इसकी 2016 में पोजीशन देखनी है। अब ये देखें, ये 2015 था, क्वेश्चन को समझे पहले अच्छे से। ये 2015 था, ये 2016 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये 2015 जो है ये स्टार्टिंग कैपिटल है, ठीक है, और 2016 जो है वो क्या है, एंडिंग कैपिटल है, ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। अब देखें, एंडिंग कैपिटल में उसके पास कैश एट बैंक है 4,000 का, स्टॉक है 25,000 का, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 और क्रेडिटर्स 25,000, ठीक है। अब इसने क्या किया है, क्लोजिंग और स्टार्टिंग कैपिटल के इन्होंने जो है पोजीशन दे दिया है कि ये जो ट्रेडर था उसकी ये पोजीशन थी। इन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं बताया कि इनकी अमाउंट्स क्या हैं, तो हमें इसका मतलब है इसमें स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, वो भी 2 दफ़ा। ना तो इन्होंने क्लोजिंग दिया है, ना ही इन्होंने ओपनिंग दिया। उसके बाद देखें हमें फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें गिवन थी। क्लोजिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल, ये 2 हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ चुकी हैं। अब हमें चाहिए ड्राइंग्स, उसके बाद चाहिए हमें फर्दर कैपिटल। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो हमने और देखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइंग्स होती क्या है, ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब है जो भी मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी ज़ात पे लगाने के लिए पैसे दुकान से निकालता है ना, उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मीनिंग्स आने चाहिए, ये मतलब आने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी लगेगा। और फर्दर कैपिटल क्या है, फर्दर कैपिटल वो होता है जब भी मालिक अपने जो है माल में इजाफा करे। कब, साल के दौरान। अब जैसे कि आपने 4 लाख अपने कारोबार में डाले हैं, ठीक है, और आप साल के दौरान आफ्टर 6 मंथ जो है 1 लाख और कारोबार में डाल देते हैं, तो वो आपका फर्दर कैपिटल कहलाएगा। और ड्राइंग्स कौन सी होंगी, जो आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करोगे ना, पैसे निकालोगे, वो आपकी ड्राइंग्स होंगी, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब आगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने यही बताया कि जो है 2015 में ये थी, 2016 में ये पोजीशन थी, ये तो हमने फाइंड करना है।
अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान। अब आप ना क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के इसकी मीनिंग्स भी खुद देखा करें, जो नहीं समझ आ रही उसको गूगल कर लिया करें। जितना अच्छा आप इसकी उर्दू को समझेंगे उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान, द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस। ठीक है, इस लाइन को समझे। वो कह रहे हैं साल के दरमियान जो जो बिजनेस मैन है, ठीक है, उसने क्या किया, 10,000 रुपये जो है बिजनेस में डाले हैं। अब इधर इन्होंने साफ साफ लिख दिया एज फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल के तौर पर। ठीक है, ये लाइन हमें क्या कह रही है कि साल के दौरान जो है 10,000 जो है उन्होंने क्या किए हैं, बिजनेस में डाले हैं। एंड विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब भी समझे, ये वो मीनिंग्स हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं आते हैं, मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, डिपॉजिट का मतलब होता है डालना। ठीक है, जैसे हम कहें कि हमारे अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट कर दें तो मीन्स कि हमारे अकाउंट में डाल दें। अगर हम कहें हमारे अकाउंट से 10,000 विड्रॉ कर दें तो हमारे अकाउंट से 10,000 निकाल दें। अब वो कह रहे हैं विड्रॉ 300 पर मंथ। ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ ये लाइन लिखी है कि वो पैसे जो है विड्रॉ करवा रहा है 300 पर मंथ। ठीक है, तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। विड्रॉ का लफ्ज जो है ना, या तो विड्रॉ या तो साफ साफ ड्राइंग्स जो है ना वो इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चंस में गिवन होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है पर मंथ। अब इधर जब वो पर मंथ देंगे ना, गौर से सुनना है, जब पर मंथ देंगे ना तो इसका मतलब है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। ये मेरा ख्याल, ये मेरी क्योंकि यूज बुक है, काफ़ी मैंने बच्चों को इसमें से करवाया हुआ है, तो ये देखें हमने 300 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो है हमने प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकालना है ये ईयर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको दोबारा एक बार आप पढ़ लें, रीड कर लें। 3 दफ़ा आपने एक क्वेश्चन को पढ़ना, अगर आप वीक है तो मेरी तरफ से आप 4 दफ़ा पढ़ के समझे क्वेश्चन को। ठीक है, इधर इन्होंने ना ओपनिंग दी हुई है ना ही क्लोजिंग दी हुई है, फर्दर कैपिटल और ड्राइंग गिवन है, ये दोनों हमने निकालना है। 2015 का निकालना है, 2016 का निकालना है। अब इसको हम निकालते हैं क्योंकि फॉर्मेट मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ये देखें, ये मैंने पहले ही बना के रख ली हुई है ताकि जल्दी जल्दी आप भी इसको कर सकें, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमने जो ऑनर है ना उसका नेम लिख देना है। ठीक है, कंपनी है उसका नेम लिख देना है। उसके बाद हमने इधर जो है बताना है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। उसके बाद हमने उसकी डेट बतानी है, एज ऑन 31 दिसंबर 2015। फॉर्मेट में क्या है, एसेट रुपीस, लाइबिलिटीज रुपीस। ठीक है, एसेट को एसेट की जगह में लिखेंगे, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज की। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सेम ऐसे ही 2016 की मैंने बनाई हुई है, 2015 का फॉर्मेट भी मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखें, जैसे कि 2015 है, कैश एट बैंक 3000, स्टॉक, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। अब हमने क्या करना है, देखें, हमने ये देखना है कि एसेट क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, कैश एट बैंक ये क्या है, एसेट है, बैंक हमेशा एसेट होता है, स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट है, मशीनरी ये भी हैवी एसेट है, ये भी एसेट है, एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स याद रखिएगा ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी वाले कॉलम में जाएगी। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सॉल्व, ये देखें, बैंक कैश एट बैंक, ये हमारे पास कितना है, 3000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक हमारे पास है 20,000। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स, ये हमारे पास हैं 30,000। उसके बाद है मशीनरी, ये हमारे पास है 50,000।
ठीक है। एसेट की चीज़ें हमने एसेट की जगह पे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटी में आएगा। ये हमारे पास है 23,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक हमने जो भी वैल्यूज थी वो उसको वैसे का वैसे ही सेम पुट कर दिया, ठीक है। हमने सिर्फ यही वैल्यूज उठा के जो है ना क्या करनी है, पुट कर देनी है। एसेट की एसेट पे, लाइबिलिटीज की लाइबिलिटीज में कर दी। अब इसका रूल क्या है, जो हमने इसको प्लस करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी ना उसको हमने दोनों साइड पे लिख देना है, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने दोनों साइड पे लिख देना है। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कैलकुलेटर पे, वही कह रहे हैं। अच्छा ये देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ इधर कैलकुलेट करके भी, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ज़ीरो है ना, इन पे आपने ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखना है कि बहुत से बच्चे जो है ना ज़ीरो पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बाद में वो कहते हैं हमसे क्वेश्चन हो नहीं रहा, क्वेश्चन ही गलत है, ऐसे है वैसे है। ये देखें, सबसे पहले हम इसको एसेट की साइड को जो है प्लस कर लेंगे। पहले हमारे पास है 3000, उसके बाद है 20,000, उसके बाद है 30,000, उसके बाद है 50,000। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। हमने इस वैल्यू को उठा के क्या कर देना है, इधर लिख देना है, ठीक है। बल्कि आप पहले एक काम करें, साइड पे लिखेंगे। मैं इधर साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि बड़ी वैल्यू हमने दोनों साइड पे लिखनी है। और ये वाली वैल्यू क्या है 23,000, क्योंकि ये छोटी है हमें पता लग रहा है, ठीक है, जो कि इसमें से माइनस होनी है। तो इसलिए जो है मैं इसको साइड पे नहीं लिख रही हूँ, ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इधर पता चल गया कि यही वैल्यू बड़ी है। तो मैं इसको ही इधर लिख रही हूँ 103,000। ये याद रखना है, जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो दोनों साइड पे आएगी, ठीक है, और छोटी वैल्यू जो है वो इससे माइनस हो जाएगी। अब ये देखें, हमारे पास ये आंसर आ गया था। अब हमने क्या करना है, एसेट के आंसर में से लाइबिलिटी के आंसर को माइनस कर देना है। अगर इधर और भी होते, जैसे लोन है और भी कुछ होता, तो हम इसको भी प्लस करके इन दोनों को माइनस कर देते। माइनस करना है 2, 3, 1, 2, 3, ये हमारे पास आ गया 80,000, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वो 80,000 आया है। अब इधर हम लिखेंगे कैपिटल BF, ठीक है, बैलेंस इन फिगर, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 80,000। हमारे पास जो है ओपनिंग कैपिटल का आंसर क्या है 80,000 आया। अब हमने इसी तरह क्या करना है, क्लोजिंग का निकालना है 2000 उसका 16 का। इसके अलावा अब हम इसको करेंगे, ये देखें, अब हमने क्या करना है 2016 को फॉलो करना है, ठीक है। उन्होंने कहा है हमारे पास कैश इतना था, स्टॉक इतना था, ये चीज़। अब हमने इसको भी सिर्फ इधर जो है ना उठा के लिख देना है। हमारे पास कैश एट बैंक जो है वो कितना है, कैश एट बैंक, हमारे पास कैश एट बैंक है 4,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है स्टॉक है 25,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स 45,000, उसके बाद है मशीनरी हमारे पास है 45,000। उसके बाद है हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स हमारे पास है 25,000, ठीक है।
अब हमने सेम इसी जैसे हमने इसके साथ किया है सेम ही हमने इसको भी करना है। हमने क्या करना है, ये इधर ज़रा लाइन छोटी है, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसमें से लाइन कम लग गई वरना ये सेम ऐसे ही, ठीक है। इधर हम जो है इसको प्लस करके इसकी वैल्यू लिखेंगे, जो बड़ी होगी उसको दोनों साइड पे लिखेंगे और छोटी से माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब मैं आपके सामने ही इसको जो है कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें अब जैसे 4000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, हमारे पास क्या आ गया आंसर ये। और हमारे पास जो है इसका क्या आंसर है 25,000। तो हमें वैसे भी पता लग रहा है कि बड़ा आंसर हमारे पास ये है, एसेट वाली साइड जो है वो क्या है, बड़ी है। हमने इसको दोनों तरफ लिख लिया। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है 25,000 माइनस 25,000, हमारे पास आ गया 94,000, ठीक है। 94,000 ये हमारे पास आ गया कैपिटल इन फिगर, ठीक है। कैपिटल BF हम इसको शॉर्टली लिख लेते हैं क्योंकि वैसे टाइम भी शॉर्ट होता है। तो अब ये देखें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, ये देखें हमारे पास जो है क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों गिवन है। अब हमने सिर्फ काम ये करना है कि ये पुट कर देनी है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ये है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ये है। हमें ऐसे पता चला 2015 और 2016 से हमें ये पता चला कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। हमारे पास ओपनिंग की अमाउंट ये आई है, क्लोजिंग की अमाउंट ये आई है, ठीक है। और ये आंसर्स में भी देख लें, ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग की अमाउंट हमारी क्या 80,000 है, क्लोजिंग की 94,000 है, ठीक है। ये देखें 80,000 94,000, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इस पे करते हैं हम पुट, ये देखिए मैंने इधर पहले से बनाई हुई है, इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब देख लें इसको कि ये फार्मूला है, इसको आप याद करें ताकि हर क्वेश्चन इजी रहे आपका। सबसे पहले हमने क्या करना था कि क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 94,000 आया है, ठीक है। ये देखें 94,000, ये है 94,000, ठीक है। हमने इस अमाउंट को क्या करना है, इधर पुट कर देना है 94। इसमें हमने याद रखें, इसमें हमने ऐड करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं दोबारा बता रही हूँ, याद रखें। जो भी मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर के पर्पस के लिए पैसे दुकान से निकालता है वो होती है ड्राइंग्स, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, ऐड कर देनी है ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास, ये देखें। इधर क्या था, वो कह रहे थे कि 300 जो है वो पर मंथ ये क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है। पर मंथ आ गया, अगर वो मंथ का जिक्र कर दे ना पर मंथ, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। तो ये देखें हमने इधर मल्टीप्लाई बाय 12 किया हुआ है, तो 3600 है, ठीक है। इधर मैं फिर भी छोटा सा लिख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो आपके पास जो है एक एक चीज़ मौजूद हो। ये अब हमने क्या किया, 3600 इधर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97600, ठीक है। अब वो क्योंकि मैं मोबाइल पे करी थी, वो भाई के मोबाइल पे, तो उस पर दोबारा जो है वो लॉक लग गया, अब मैं खुद उसको ओपन नहीं करवाने जा सकती, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगी। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, लेकिन ध्यान से किएगा, कोई भी ज़ीरो मिस हो गया या फिर ऐड हो गया एक्स्ट्रा तो आपका जो है कैलकुलेशन ख़राब जाएगी और आप डिमोटिवेट होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
अच्छा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल, ठीक है। अब फर्दर कैपिटल की क्या अमाउंट है वो इधर देख लें। इधर इन्होंने कहा था ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस। वो इधर साफ साफ कह रहे हैं इन बिजनेस, कि वो बिजनेस में फर्दर कैपिटल एज अ डाल रहा है। 10,000 है फर्दर कैपिटल की अमाउंट, तो ये इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस कर देना है फर्दर कैपिटल इस अमाउंट में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87,600, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। जब हम ड्राइंग्स और ये क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स को प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे फर्दर कैपिटल को। माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ब्रैकेट में जाती है, ठीक है। इसको माइनस करके जब हमारे पास जो आंसर आएगा ना, उसको हम एक नेम देंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। ये सिर्फ एक नेम आपने देना है इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गया, इसमें से हम फिर लेस करेंगे, ठीक है। लेस करेंगे हम स्टार्टिंग कैपिटल, लेस स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल को लेस करेंगे। स्टार्टिंग कैपिटल की अमाउंट क्या थी हमारी, 80,000 थी, जो अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है। अब जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होगा। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास अगर तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है तो वो होगा प्रॉफिट, ठीक है। अगर तो हमारे पास आंसर माइनस में आ जाता है तो वो होगा लॉस, ठीक है। लेकिन अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वैसे भी आप भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो इट मीन्स कि हमारा जो है ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 7600। हमने इसमें से इसको माइनस किया, ये देखें, वैसे भी 87,600 में से 80,000 माइनस किया तो हमारे पास 7600 बन गया। ये हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। इसको दोबारा ये देख लें इसके अकॉर्डिंग, ये देखें क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, फर्दर कैपिटल, इसका आंसर रजिस्टर्ड कैपिटल लेस स्टार्टिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट या लॉस आपके पास आएगा, ठीक है। ये हमने पूरा फाइंड कर लिया, ये भी हमने पूरा फाइंड कर लिया। इसका आंसर ये देख लें आप लोग बुक में, ये रहा 7600, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है दोबारा। ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उन्होंने पहला ही क्वेश्चन ज़रा उन्होंने इस तरह का दे दिया। इसमें हमें दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं अब बनानी आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं, ताकि आपको हर वीडियो जो है हर क्वेश्चन की अलग अलग मिले, इजीली आप उसको देख सकें। प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड कर दूंगी हर चैप्टर के लिहाज से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से आपने समझना है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं, सारे नहीं करने, और एक दफ़ा ही आपको क्वेश्चन करना आ गया, मेथड समझ आ गया, फार्मूला आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया और क्वेश्चन को समझना आ गया, तो आप जो है ना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो। अब बोर्ड के पेपर में ज़रूरी नहीं है कि वो इसी बुक से उठा के दे देते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, कहीं से भी वो दे देते हैं। तो सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। ये एसेट और लाइबिलिटीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो मे बी मैं कोई बेसिक वीडियो बनाती हूँ, उसको वहाँ से आप क्लियर करें, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ड्राइंग्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विड्रॉ किसे कहते हैं और जो है फर्दर कैपिटल किसे कहते हैं, डिपॉजिट किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी बिजनेस की आईकॉम की जो चीज़ें हैं ना, इसको समझें ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकें, स्टैट्स के हो सकें और बाकी बैंकिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से जो है ना हो सकें। बस ये कुछ मीनिंग्स ही हैं इसके जो समझने वाले हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो फिर ये आप ले लें, ये
ये मैं आप कर रही हूँ इधर। ये स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये है क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद ये है इसकी फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल फार्मूला ही हमारा ये है, बस ये है कि ये दो चीज़ें नहीं दी होंगी तो हमने वो पीछे स्टेटमेंट बना के फाइंड करनी है। या आपने अगर फॉर्मेट की लेनी है तो ये भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मस्ट, और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलोज़ वगैरह जो ICOM कर रहे हैं तो उनको जो है आप बताएं कि मेरे चैनल पे इसकी स्टैट्स और अकाउंटिंग की सारी वीडियोस जो आपको मिल जाएंगी सॉल्व, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे भी कोई इशू हो तो आप वहाँ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, वॉच वीडियो को फुल करें ताकि एक एक चीज़ की आपको समझ आए। अल्लाह हाफिज़।